सीरत के बाद अगर हम किसी चीज पर आए हो तो किसी को सही मायनों में मुस्लिम सीरा क्या करेगी? सीरा आपको अपनी प्लेसमेंट बताएगी कि आपने फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में, कल्चर के अंदर, ये 3 मेजर ले लें आप, छोड़ें, और सोशियो इकोनॉमिक क्लास के अंदर इन चारों फैक्टर्स को ट्रम्प कैसे करना है। सीरा आपको ये 4 फैक्टर्स ट्रम्प करने की टेक्निक बताती है। आज तक आपकी लाइफ में जो मसले हुए इन चारों फैक्टर्स में से एक में से हुए या कई दफा चारों से हुए। लाइफ पूरी, नईम सिकंदर, एवरीथिंग यू एवर गोना डू, यू गोना सफर फ्रॉम प्रॉब्लम्स आर गोना कम फ्रॉम दीज 4 विंडोज. If you can control this, you are the most powerful man in the world. And not just the fact that you are the most powerful man in the world for yourself, but for others, and people are going to cluster under you. कि हमारे मसले भी सॉल्व करके दे. That's leadership. Philosophy, psychology, culture, and your, well, I said socio-economic because, but emotionality ले लेते आप. क्योंकि हम ऐसी से emotionality भी drive करते हैं. हम ऐसी निचली कौम है. And ये जो आप किताबें बता रही हैं, ऐसी किताबें हैं जो सीरा के बारे में आप बताएं, जो कि बंदा खुद पढ़ सकता है किसी। Oh my God, no, yeah, बिल्कुल आराम से, बल्कि आप सही बताऊं कई मौलवियों से बेहतर पढ़ लेंगे आप, अगर आप ग्लोबली एक्सपोज है ना। अब अगर आप दुनिया देखते हैं, आप बाकी यूट्यूब पे सारा कुछ आपको आता है। सीरा की बारी आती है तो आपको मौलवी साहब चाहिए, और सीरत नबी तो हिस्ट्री की किताब समझ के पढ़ें आप। मगर मेरा मशवरा ये है कि जिस दिन आपने सीरत नबी को साइकोलॉजी की किताब पकड़ा, उसके ऊपर लिख दिया साइकोलॉजी, सिंपल साइकोलॉजी 101 बेसिक, और फिर सीरा खोली, आप देखें आपकी लाइफ ना बदले तो मुझे वो बता। When you say psychology, what exactly you mean? How human beings should think, how human beings should behave, and why human beings behave the way they behave. So they should study psychology first, you are suggesting, या क्या? No one. या psychology के lens से वो किताब पढ़े। इस lens से, yeah. इस lens. Even though I think every Muslim should study psychology. This is history and psychology. जिसने ये 2 सबक पढ़ लिया ना, level 2 तक ले गया, वो कुरान को जिस लेवल पे पकड़ेगा ना, you have no idea. He is the Salahuddin Ayyubi. He is the next man in. If he has level 2 of these 3. Quran, psychology and history. इसको हिस्ट्री नहीं आती, सॉरी, उसको नहीं इस्लाम समझ आ सकता। साइकोलॉजी चलो फिर मैं कह सकता हूँ यार, हर बंदे की इतना एवरी बैंड्स बड़ा रेयर है। खैर इतना भी रेयर नहीं है, मगर चले मैं समझ सकता हूँ आपको डराया गया है, क्योंकि मुझे पता है ना इस वक्त कौन किस खाने में फंसी है ना। मेरे पास तो there's a measure of this matrix. More than 1 million boxes can be made, and every box can have the whole world. Oh, you know what I'm saying? इस लेवल पे ओवरलैप, इतनी खूबसूरत क्लैरिटी है। But what I'm saying is, मुझे पता है इस पाकिस्तानी यूथ किस खाने में फंसा हुआ है, और किधर से कौन सा फिलोसॉफिकल ओवरलैप है। हमारे सोशियो इकोनॉमिक SEC A को भी वो साइकोलॉजिकल बीमारी है जो बाकी की दुनिया में SEC C को भी नहीं लगती। इतना लो क्लास ऑफ थॉट हमें बचपन से दी जाती है। हमें वो बीमारियां लगी हुई हैं नफसियाती तौर पे, जो कि मजबूरन लगती हैं लोगों को। हार्डशिप्स में होते हैं बेचारों के पास, डेथ थ्रेट्स होती हैं, हार्डशिप इतनी होती है कि बच्चा मरता है उनके सामने, उनका गुर्बत से। तो who to blame for this all? अम्मी अब्बू, और क्या, इनकॉम्पिटेंट एंड एरोगेंट अम्मी और अब्बू जो समझती है मैं इस्लाम ये है तो फिजिक्स ये है तो साइंस ये है तो नफसियात ये है, शादी इसलिए करनी है। कोई कहां से सीख रहे हो तुम? तो लेवल 0 पे हो, लेवल 1 तक तो आ जाओ एटलीस्ट किसी एक चीज की। Just because you're biologically ready to become a mother does not make you sociologically ready to become a wife. But दूसरी तरफ से एक ही आता है ना कि शादी जल्दी होनी चाहिए, इस्लाम भी तो उसका मतलब है कि उससे भी पहले फिर नॉलेज होनी चाहिए ना। So how to then become a competent parent? Well, you learn. How? Where? Like कोई कोर्स है इसका, या क्या you interact with like? ये कैमरे लगे हुए 18, 19, 20 कितने कैमरे लगे? Oh my God. ठीक है, इस भाई साहब को कैमरा नहीं चलाना आता तो यहाँ पे तो ना होता ना। True. Yes. तो वो आंटी घर पे क्या कर रही है, स्पेशली मैटरनिटी वार्ड में क्या कर रही है, जिसको बच्चा नहीं पालना आता? नहीं, पालना is something. पालना, बिल्ली की तरह पालना। हाँ, पालना नहीं, बिल्ली की तरह पालना। बोले नो दैट्स द वे टू से। बिल्ली की तरह हमारी अम्मियां बच्चे पाल लेती हैं, नर्सिंग कर लेती हैं, पैम्परिंग, बड़े प्यार। नहीं, पूरा नर्सिंग है, 6 साल का नर्सिंग का कोर्स है, ठीक है। दे डू दैट रियली वेल, नो डाउट अबाउट दिस। इस तरह बिल्लियां भी पालती हैं, बच्चे को अपने घोंसले से बाहर तक लेके चल लेते हैं। यार दैट्स मदरहुड। नो होल्ड ऑन, दैट्स किंगडम एनिमेलिया। फैमिली होमोसेपियन में आए ना जरा, जो आपने लगाई हुई किताब, ये और वो बिल्ली और आंटी में फर्क होना चाहिए था ना। कोई भेड़ी और आदमी में फर्क होना चाहिए था ना। मदर और फादर की एक डिफरेंट, तो कहा है ब्रांड है, आप सब कुछ करें ना, ठीक है, कोई मसला नहीं। आई एम नॉट गोना टेल यू हाउ टू रेज योर ओन चाइल्ड जस्ट बिकॉज़ आई थिंक आई नो बेटर। नो, यू हैव स्टडीड अबाउट इट। या आई एम सेइंग इज पीपल आर नॉट जस्ट गोना, तेरा बच्चा नहीं मेरा बच्चा, मैं जो मर्जी करूं, ठीक है, तो जो मर्जी करें, बस ये मुस्लिम टैग लगाना बंद करें ना, उससे एक्सपेक्टेशन आती है।
समझ रहे हैं? देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट. आई एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स कि तू मेरी बच्ची को गुजरते हुए आके पकड़ नहीं लेगा. तूने अपने आप को मुसलमान बोला हुआ है. तूने अपने आप को मुसलमान बोला हुआ है. मैं अकेला मैं मेरे बगैर किसी और महफिल नहीं पाएगा तो मेरी गिबतें नहीं कर रहा होगा बैठ के, मेरे पे नहीं छुरियां चला रहा होगा. तूने अपने आप को मुसलमान बोला हुआ है. You know, stop calling yourself Muslims. मैं मासूम आदमी हूं, एक्सपेक्ट करता हूं ना. आप भी एक्सपेक्ट करेंगे ना. मेरा नाम आपने मुझे क्यों कहा साहिल साहब रोजा है ना? हाँ, क्योंकि मेरा नाम साहिल अदीम है ना. वो एक्सपेक्टेशन होती है भाई. मेरा नाम पीटर जोहानसन होता, आपने पूछना था कॉफी लाऊं, और मैं कहना था नो आई हैव कन्वर्टेड मुस्लिम. ओ आई सो राइट सर, आई डिड नॉट नो बिकॉज़ योर नेम इज पीटर जोहानसन. I did not know you were converted Muslim. I was trying to be courteous and I would have loved that about you. You know what I'm saying? अब मैं साहिल अदीम नकवी बैठा हुआ आपके सामने और कहीं सर कॉफी लाऊं, तो मैं कहूंगा सर ये आपके साथ कोई मसला है फिर, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट क्यों किया है. You are the problem here. You know what I'm saying? You are the perp. मैंने आपको बताया मेरा नाम साहिल अदीम नकवी है, साहिल अदीम हाशमी है. आपने ये मुझे सजा देनी है अगर मैं रोजा ना रखा हो कि सर आप हमें क्यों धोखा दे रहे हैं. आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये कि आपने इस्लाम का नाम लिया, यू आर रिप्रेजेंटिंग मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप कुछ भी काम करेंगे उधर ब्रांड आइडेंटिटी हिट होती है. मतलब एक मुसलमान इस वक्त चलती फिरती तौहीन रिसालत है. ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु हिट करते हैं हम, जब हम लोगों के सामने अपने आप को एक्सपोज करते हैं. लेवल 0 के ऊपर लेवल 3 एरोगेंस दिखाते हैं. एरोगेंस के भी लेवल होते हैं भाई. तो हम लेवल 3 एरोगेंट हैं. जो हमारे पेरेंट्स हैं, देयर लाइक ट्रेडिशनल पेरेंट्स, देयर नॉट वेल ट्रेन्ड पेरेंट्स. और जो आप कह रहे हैं ना कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चे पे आना शुरू हो जाता है, फिलोसॉफिकल एक क्राइसिस में होता है. हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट? बिकॉज है तो सही, आप जितना भी कह लो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, बच्चे यार देखिए, मेरी तरह दुनिया में सामने दोबारा में मैट्रिक्स तो नहीं बनाई होनी कि मैं सोच में किधर हूं, मेरे पे किस फलसफे का असर है. I'll tell you, not just tips, I'll tell you formula है, फिक्र ही ना करिए. सबसे पहले सीरत नबी, बस सबसे पहले. अगर सीरा नहीं पता, सॉरी, इंसान का आपको अलिफ भी नहीं समझ आया. इंसान में अलिफ नून सीन अलिफ नून, इंसान का अलिफ भी नहीं समझ आया अगर आपको सीरत नबी नहीं पता. मुसलमान का मीम भी नहीं समझ आया अगर आपको सीरत नबी नहीं पता. ये दोनों चीजें कंबाइन करके आप बच्चे पैदा कर रहे हैं ना. इंसान और मुसलमान, तो वरना आपकी शादी वो लड़की कौन देता आपको? ठीक है. तो ये दो हाईएस्ट ब्रांड्स हैं इस दुनिया के, इंसान और मुसलमान. अगर इन ब्रांड्स के अंदर आपने डैमेज करना है तो ये ब्रांड हटा दें प्लीज. इट्स ओके, डू व्हाट यू वांट टू डू. यू वांट टू क्रिएट न्यू रोम एंड न्यू रूल्स एंड डू व्हाट यू वांट टू डू इन दैट रोम, यू डू इट. जस्ट लर्न व्हाट इंसान एंड मुसलमान एक्सपेक्टेशंस आर एट द टॉप, क्योंकि आप बेसिक्स नहीं समझे सीखेंगे. याद रखिएगा. It's our kids we're talking about. We don't raise our kids at the, कम से कम इतना तो हो जाए. We want our kids to be ज़्यादा से ज़्यादा ये तो minimum achieve करवाऊंगा. He has to be a billionaire. Yes, of course, yeah. He has to be the, fame and fortune king. He has to be the most attractive man. He has to be the biggest scholar, the most, competent man. यही हमारी expectation है अपने बच्चों से. हम ये नहीं कहते, यार कम से कम रेडी तो लगा ले. ये तो कोई भी नहीं सोचता. नहीं करता. यार एटलीस्ट हैंड टू माउथ तो यार रख लिया कर अपने आप को. हैंड टू माउथ क्यों रख लिया कर? किसी को भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते. सो व्हेन यू रियली वांट द पीक, देन यू स्टार्ट विद द पीक. देयर इज ओनली वन पीक. सबसे पहले अगर आपने वाकई में रीजनिंग मांगनी मेरे से, तो मैं आपको डिबेट करने के लिए भी एक फोरम खोल देंगे कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु क्यों, व्हाई इज ही द नंबर 1, व्हाई इज ही द बिगेस्ट सुपरस्टार, व्हाई शुड यू स्टार्ट एंड एंड एट प्रॉफेट सल्लल्लाहु. अगर यही नहीं कर रहे तो अपने बच्चे से सिंसियर नहीं आप. मैं अपने ड्राइवर से कहूं या माली से कहूं, और मेरे प्रोफेसर साहब घर पे बैठे हो बच्चे के, यार अभी प्रोफेसर साहब छुट्टी पे चला सकता है, आधा 2 घंटे माली से सीख ले. समझे? तो बच्चे ने तो कहना ठीक है, आपू ने कहा है ना तो सीख लेते. तो माली ने फिर फिजिक्स तो नहीं सिखानी. ठीक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर सारा कुछ कर रहा होगा मगर फिजिक्स नहीं सिखा रहा, प्रोफेसर फिजिक्स सिखा रहा होगा. सो आप जब ये काम नहीं करते कि अपने बच्चे को प्रोफेसर से माली तक का सफर नहीं कराते, तो अजीब बात है. मोहम्मद से माल तक का सफर करा देते हैं. रियली प्रोफेसर से माल ही नहीं कराएंगे, मोहम्मद से माल करा देंगे. शाबाश. ये 2 नंबर की करना इस्लाम के नाम पे बंद कर दें आप, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान डैमेज हो रहे हैं ऐसी अम्मी और ऐसे अब्बू की वजह से.